गाइस एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह ने बीसीसीआई के अपने पूरे सिस्टम को वापस से रीथिंक करने पे मजबूर कर दिया है। जी हाँ गाइस, बीसीसीआई अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर दोबारा सोचने पे मजबूर हो चुके हैं एंड इन सबका रीजन सिर्फ अकेला जसप्रीत बुमराह है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ए प्लस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट से हटाने के बाद बुमराह की सैलरी में सीधा 2 करोड़ का गैप आ चुका है। पहले के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेशल ए प्लस कैटेगरी होता था जहां पे सारे एलिट प्लेयर्स मौजूद थे जो तीनों फॉर्मेट में टॉप लेवल परफॉर्मेंस दिखाते थे। उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह थे और इनका सैलरी 7 करोड़ होता था। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा के मल्टीपल फॉर्मेट से रिटायरमेंट के बाद सिर्फ जसप्रीत बुमराह बैठते थे ए प्लस कैटेगरी में। इसी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता था एंड इसी के चलते पूरा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से ए प्लस कैटेगरी को हटा दिए एंड जसप्रीत बुमराह को बाकी खिलाड़ियों के साथ ए कैटेगरी में शिफ्ट किए। अब यहाँ पे जो सैलरी मिलता है ए कैटेगरी में वो 5 करोड़ का है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि रोहित, विराट और जडेजा ने रिटायरमेंट लिया है, इसकी वजह से बुमराह को पेनल्टी भरना पड़ा एंड उनका सैलरी से 2 करोड़ का डिडक्शन हुआ है। लेकिन अब बीसीसीआई के एक सोर्स ने क्लियरली बोला है कि बुमराह की सैलरी को 7 करोड़ से 5 करोड़ तक ड्रॉप करना पूरा अनफेयर लग रहा है। इस वजह से बोर्ड अब नए नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सके। सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि कुछ और इंडियन प्लेयर्स हैं जो आईसीसी इवेंट में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर देखो तो वो लो ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट पे मौजूद है। इसी के चलते अब बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि पूरी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर रिवैम्प होगा और फिर इसको वापस से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। ए बी सी नहीं, लेकिन इसमें बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिल सकते हैं जहां पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे अच्छे कंपनसेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये कितना जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है, होगा भी या सिर्फ ये बातें बन के रह जाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जसप्रीत बुमराह की सैलरी से 2 करोड़ डिडक्ट करना क्या ये जस्टिफाइड है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स छोड़ने के बाद पहली बार राजस्थान रॉयल्स एंड एमएस धोनी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट रिवील करके बताया। जी हाँ गाइस, संजू सैमसन जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो हीरो रहे, जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल्स में सिंगल हैंडेडली इंडिया को कैरी किए थे, अब वो फाइनली सीएसके में येलो जर्सी पहने हमें खेलते हुए दिखेंगे। सीएसके में उनका ट्रेड तो वैसे बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन पब्लिकली उन्होंने इस बारे में कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन रिसेंटली संजू सैमसन ने अपना साइलेंस तोड़ा एंड एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट रिवील करके बताया। एक रिसेंट मीडिया इंटरैक्शन में संजू ने बोला कि ये पहली बार होगा जब वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेलेंगे, लेकिन संजू ने कहा कि फील्ड पर वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। संजू ने कहा कि मैंने राजस्थान रॉयल्स इसीलिए छोड़ा क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि मेरा टाइम वहां पे खत्म हो चुका है, लेकिन अगर उन्हें राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेलना पड़ा आईपीएल में तो वो सिर्फ अपना बेस्ट क्रिकेट ही देंगे। सीएसके को ज्वाइन करने को लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लगे। उन्होंने रिवील करके बताया कि एमएस धोनी के साथ उनकी बातें अक्सर हुआ करती थी एंड इंडियन टीम में भी संजू सैमसन एमएस धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम को पहले से शेयर कर चुके हैं। संजू ने बोला कि एमएस धोनी के साथ उन्होंने जितनी बार भी इंटरैक्ट किया है उन्हें पॉजिटिव वाइब से मिली है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो आईपीएल में 2 महीने एमएस धोनी के साथ सीएसके में ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, क्योंकि एमएस धोनी से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। साथ ही उन्होंने सीएसके फैंस को भी मेंशन किया और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के टाइम में सीएसके फैंस की तरफ से संजू सैमसन को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, जो कि उनके लिए सरप्राइजिंग है। आगे संजू ने कहा कि सीएसके फैंस ऑलरेडी उन्हें अपना ही मानने लग गए हैं और वो सीएसके फैंस को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आईपीएल 2026 में वो अपना बेस्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। अब देखना ये होगा कि वर्ल्ड कप में जिस तरीके का इंपैक्ट संजू सैमसन इंडिया के लिए क्रिएट कर रहे थे, क्या वही सेम इंपैक्ट और इंटेंसिटी सीएसके में देखने को मिलेगा, या फिर अभिषेक शर्मा का जिस तरीके का वर्ल्ड कप रहा है कुछ उसी तरीके का संजू सैमसन का सीजन सीएसके में देखने को मिल सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट्स में मुझे बताना। बात करेंगे अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी जलील हो चुकी है कि अब उनके खुद के एक्स क्रिकेटर्स ने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान टीम की धज्जियां उड़ा दी है। जी हाँ गाइस, पाकिस्तान क्रिकेट अब पूरी तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जा चुका है और उनके एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट अब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रिडेम्पशन का कोई भी क्लियर रोड मैप नजर नहीं आ रहा है और किसी भी तरीके से ये टीम कमबैक करते हुए नजर नहीं आ रही है। सबसे शॉकिंग बात तो तब आया जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 का T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद 11 साल के बाद अपने छोटे भाई बांग्लादेश से ही बायलैटरल सीरीज हार गए ओडीआई का। 2-1 से सीरीज हार के बाद ये पूरी तरीके से जलील हो चुके हैं एंड इसके बाद जो उनके एक्सपर्ट्स एंड एक्स क्रिकेटर्स है कहीं भी पाकिस्तान क्रिकेट को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो कामरान अकमल ने सिस्टम पर ही अटैक कर दिया और उन्होंने बोला खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचो, हम किस लेवल पर गिर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीदरलैंड जैसी टीम भी वेट कर रही है कि कब हम पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट क्रिकेट खेले ताकि हमें खुद पाकिस्तान को हरा के टेस्ट क्रिकेट का एक वजूद मिल सके। मतलब उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान
पाकिस्तान टीम ने खुद अपना मजाक बना के रखा है। आगे अहमद सजाद ने भी एक ब्रूटल स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने कहा कि इतनी पथेटिक T20 वर्ल्ड कप के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हम कुछ भी नहीं सीखे। वर्ल्ड कप हारने के बाद सीधा बांग्लादेश में गए और वहां भी जलील होकर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि बिना प्लानिंग के यंगस्टर्स को टीम में ला दिए, फिर हारने के बाद उन्हीं यंगस्टर्स के ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर दिए, एक्सक्यूजेस देना चालू कर दिए। कैप्टेंसी के ऊपर भी अहमद सजाद ने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश के अंदर तीनों मैच में बैटिंग पिच था तो पहले टॉस जीत के बॉलिंग क्यों कर रहे थे, और लास्ट मैच जो कि सीरीज डिसाइडर था वो भी बैटिंग पिच था, वहां पे अगर आपके पास इनएक्सपीरियंस प्लेयर है तो टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग क्यों किए। अहमद सजाद ने कहा कि जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका को ओडीआई में हरा के जो हाइप क्रिएट कर दिए थे वो पूरी तरीके से मिसलीडिंग था, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज में खेली उसमें वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खिला रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फॉल्स होप लग रहा था कि वो तो इंप्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे उन्होंने क्लियरली बोला कि अगर असली सर्जरी करनी है तो प्लेयर्स पर नहीं बल्कि पूरे सिलेक्शन कमेटी पर करो। तो ओवरऑल मैसेज बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं है बल्कि उनके पूरा सिस्टम, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। बाय बाय।